दोस्तों आज हफ्ते का दिन है, दूसरा दिन इज्तिमा अंसारुल्लाह जर्मनी 2022 का। तो ये देखें हमारे जो इज्तिमात होते हैं उसके ऊपर अगर बाज़ार ना हो जहाँ बड़ों को, बच्चों को, छोटों सबको खाने के लिए चीज़ें मुयस्सर ना हो तो वो रौनक नहीं बनती। ये देखें ऊपर फ्रेश स्वीट्स और मिठाई ये, और कितना रश है इस वक्त क्योंकि ब्रेक हुई है दोपहर की। अब इस साइड पे लोग बैठ के अपना खा पी रहे हैं। ये बाज़ार बेसिकली कोई इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 2-3 छोटे छोटे स्टॉल लगाए गए हैं। जगह की कमी की वजह से यहाँ कोई और भी हो सकती हैं वजूहात, इस लिहाज से अगर आप ये देखें इस साइड पे ताज़ा टिक्का वो तैयार हो रहा है, लोग लाइन में खड़े हुए हैं। और ये खुशकिस्मत है जिनको मिल गया। ये देखें माशाल्लाह जी, कितना थैंक यू वेरी मच। कितना आपको इंतज़ार करना पड़ा? पहले आए थे। अच्छा, और कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत अच्छा, ठीक ठाक, वेरी गुड। क्योंकि ये हमारे जो बाज़ार है ना, इनकी सबसे जो शान यही होती है टिक्का कबाब। तो बाकी चलें, शुक्रिया, थैंक यू जनाब बहुत। नहीं जी, ये भी हो गया। अब हम ज़रा थोड़ा आगे चलते हैं। सर टेस्ट जो उन्होंने दोस्तों ने चेक करवाया है वाकई बहुत ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट था। गरम गरम एक तो, और एक ये है कि पीस छोटा रखा हुआ है जो अंदर तक। ये जो बाज़ार का हिस्सा है इसमें लोग जो दूर दूर से आते हैं, जिनके पास देसी दुकानें नहीं होती, उनके लिए है ये बेसिकली। जितने मिर्च मसाला घर के अंदर जो किचन में। फिर इधर देखें ये सब्जियों का ये सारा लगा हुआ है, क्योंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं, बाज़ ऐसे इलाकों में रहते हैं जहाँ उनको दुकानें देसी मैसर नहीं होती। इस वजह से फिर उनको जब ये चीज़ मिल जाती है तो इसका ज़बरदस्त किस्म का उनको एडवांटेज मिलता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं कह जी ये सब्ज़ियों की दुकान माशाल्लाह ये देख के तो पाकिस्तान मुझे याद आ गया। और सब्जियों, लेकिन सिर्फ एक फ़र्क सिर्फ इतना है कि इधर आवाज़ें नहीं आ रही। उधर कहते हैं टमाटर, आलू, ये वो इधर सब्जियाँ हैं। ये अपना तकरीबन सारी देसी भी हैं कि सिर्फ जो जो इधर मिलती हैं मार्केट में वही हैं? नहीं, सब देसी सब्जी है। नहीं, वो एक वो होती है ना जिसको कहते हैं हम इधर बियो। अच्छा, ये बियो है ना? अच्छा, ये बियो, इसको बियो कहते हैं। बियो ना? हाँ जी, वेरी गुड जी। ले जी, देख लिया, ज़बरदस्त हो गया फिर तो। ये करेले हैं जो यहाँ किसको नहीं पता चलता क्या सब्जी है। बिल्कुल, ये कनौला है। अच्छा, ये देखें, ये लोगों को नहीं पता इसकी, लेकिन इसकी खुशबू होगी, वो देसी धनिया ना। ये इसको घिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? घिया, कद्दू भी कहते हैं जी, कद्दू भी कहते हैं। घिया कद्दू है। बिल्कुल सही है। पुदीना है, और वो पीछे बैंगन, बैंगन नहीं, वो आगे 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 मिर्च के पीछे ये बैंगन है। ये ज़रा बैंगन छोटे साइज के हैं ना, यूरोपियन बैंगन लगते हैं देसी। अच्छा, बाकी आगे फिर वही हैं, लंबे कद्दू हैं और सारा ठीक हो गया। नहीं ना जी, ये भी एक ख़ास चीज़ है अंसार का। जय नमाज उन्होंने रखे हुए हैं, टोपियाँ रखी हैं और मुख्तलिफ जैकेटें रखी हुई हैं बड़े ज़बरदस्त किस्म की। और ये टोपियाँ भी इनके पास हैं, लेकिन वो जो लोग पास मखसूस टोपियाँ ढूंढते हैं वो वाली नहीं हैं। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, इस स्टॉल के ऊपर जब हम ये देखने के लिए इधर खड़े हैं तो ये देखें अंसार कितने शौक़ के साथ ये चीज़ें ख़रीद रहे हैं और ये देख रहे हैं टोपियाँ। अगर आप थोड़ा सा अपना तारफ़ भी करवा दें, किस इलाके से हैं आप? जी, मैं बात विलबल। और अच्छा, ये तो बिल्कुल करीब है। तो आप इसे क्या आज इधर तलाश कर रहे हैं? ये खरीद, ये टोपी ली है। अच्छा, खरीद ली है, पठानों वाली टोपी। और बाकी आपकी कितना है इज्तिमा जो आप अटेंड कर रहे हैं जर्मनी में? तकरीबन जर्मन में मुझे तकरीबन 5-6 साल हो गए। 6 साल हुए। अच्छा, पाकिस्तान कहाँ से? रवा से। कौन? अच्छा अच्छा अच्छा। और कैसा लगा आपको इधर यह इज्तिमा? आप देख रहे हैं पुरानी बहारें ताज़ा हो गई हैं, यादें जिसको। अच्छा, चलें। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। ले जी, ये देखें हमारा देश हो पाकिस्तान और यहाँ पे मैंगो ना मिलें, ये हो नहीं सकता।
और ये स्टाज है ये अब क्या बात है। मैंगो आपके माशाल्लाह अच्छे निकले हैं कल आज में कि अभी अच्छे निकल गए हैं? अच्छा ज़बरदस्त। अच्छा कमाल। दिखाएं जी दिखाएं मैंगो, ये देखें कमाल है। पाकिस्तानी मैंगो की खुशबू दूर से आती है। कौन सा जी? ये चौंसा है माशाल्लाह। कितने आप अभी आपके पास काफ़ी स्टॉक है, कल तक मेरा ख्याल निकल जाएगा जिस तरह स्पीड से। अच्छा अभी आना है और चलें, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू। अच्छा ये देखें जी, इस साइड पे ये स्टोर है जो जब भी किसी को ज़रूरत पड़ती है बाज़ार में किसी चीज़ की तो वहाँ ये फौरी तौर पर पहुँचा देते हैं। ये भी मुनज़्ज़म निज़ाम का एक हिस्सा है। बाज़ार का कुछ मंज़र आपने देखा और आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि बाज़ार में वो वाली रमक दमक नहीं थी, क्योंकि कोरोना के बाद अभी उसको ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से शुरू नहीं किया गया और जलसे पे भी इस दफ़ा बाज़ार नहीं होगा। अब ये जो थोड़े से जो रह गए थे कल इस साइड पे स्टॉल, उधर चलते हैं। ये ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट का मुझे नज़र आ रहा है सामने। ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट, इसके मुतल्लिक़ मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बंदा हो जो ना जानता हो। कोई भी दुनिया में काम मदद का हो, किसी को तूफ़ान, कोई ज़लज़ला, कोई बीमार, हॉस्पिटल बनने हो, ये सारे आप देख सकते हैं बोर्ड लगे हुए हैं। अभी बेसिकली इन्होंने एक्स्ट्रा अट्रैक्शन बनाई हुई है ताकि लोग दूर से देखें। और इस दफ़ा जो ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट के ज़रिए जर्मनी में जो बकरों की कुर्बानी अफ्रीका में, उसके लिए जो टारगेट रखा गया था, इस दफ़ा उन्होंने माशाल्लाह ना सिर्फ वो अचीव किया है बल्कि उससे भी ज़्यादा डोनेशन तो नहीं कहेंगे, बकरों की कुर्बानी के लिए जब थोड़ी बात करते हैं इनसे। ये जो दोस्त दिलचस्पी ले रहे हैं थोड़ा बहुत होता है तो ये भी पकड़ो। दूसरी चीज़ है साड़ी दूसरी वेबसाइट फॉलो करना। हाँ जी अपना ह्यूमैनिटी जानू हर चीज़ मिलेगी। नंबर 2 ये तो जैसी कंपनी की कुर्बानी की फरिश्ते होते हैं इस वास्ते कि सानू एडिटर साहब अचानक पै गए लंदन। ये इस वक्त हम ह्यूमैनिटी फ़र्स्ट के जो स्टॉल इधर लगा हुआ है वहाँ आए थे तो एक दोस्त से मुलाकात हुई, तो वो शायद लोगों के फ़ायदा के लिए बहुत अच्छी मालूमात हो जो मैं आप तक पहुँचा देता हूँ। थोड़ा आप तारुफ भी अपना करवा दें। मेरा खाकसर का नाम मोहम्मद इस्लामुद्दीन है जी। मैं पाकिस्तान शेखुपुरा शहर से हूँ जी। और यहाँ पर मनहेम और माइंड के दरमियान एक ज़िला है वॉर्म्स, बहुत तारीख़ी ज़िला है जी जी और उसमें रिहाइश पजीर। अच्छा। और वहाँ पे मैं स्टड सीनियरेंस बायरात का मेंबर हूँ। इसका जो थोड़ा उर्दू में भी बता दें ताकि जिसके जो बूढ़े हैं 60 साल से उम्र के ऊपर के, हाँ जी, उनका मैं मेंबर हूँ। अच्छा अच्छा। और मेरे पास जो शोबा है वो सेहत जिस्मानी है। अच्छा। और उनका 23,000 मेंबर हैं 60 साल से ऊपर। अच्छा हमारे शायद ज़िले के। अच्छा। तो उनका जो शोबा सेहत जिस्मानी है हाँ वो खाकसार के स्कूल। तो ये सेहत को जो कायम रखना, इसमें आप अपनी क्या रूटीन, अपनी क्या बनाई हुई है आपने अपनी रूटीन? अपनी जो मेरी जाती है, जाती जी जी हाँ जी, जाती रूटीन यही है कि जो खिदमत खलक है वो अपनी है। सैर भी करता हूँ, साइकिल भी चलाता हूँ, घर का भी काम करता हूँ, गार्डन में भी देखता हूँ, बेगम की भी हेल्प करता हूँ, अच्छा। बर्तन भी बांधता हूँ, माशाल्लाह, खाना भी पकाता हूँ, टेंशन के बाद हर जो फन भी है खिदमत आती है मेरे को। बहुत अच्छा। अच्छा, ये आप बता रहे थे कि आपको गवर्नमेंट, जर्मन गवर्नमेंट ने भी किसी सिलसिले में कोई अवार्ड या कोई, वो क्या था वो? हाँ जी, ये जो है मैं बताता हूँ क्योंकि इस वक्त मैं, एक तो ये कि हमारे इलाका है जिसको वामसूद कहते हैं जी जी, उसका जो 4th स्टैंड जिसको कहते हैं, जो आमला है मेन जी, उसका भी मैं मेंबर हूँ, उसमें भी आमला में मुंतखब हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे ज़िले की है SPD जी जी, उसका भी मैं उसमें आमला में भी हूँ। अच्छा ठीक है। और जो है हमारी अब जो पूरे शहर की, पूरे ज़िले की जो सीनियर 60 साल से ऊपर के बूढ़े हैं, हाँ, उसके अंदर मैं जो है बैठता हूँ वहाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। दफ्तर में मुझे दफ्तर भी मिलता है। अच्छा। और लोग आते हैं, मुझे बुराटों फिर उनको मशवरा देता हूँ। ठीक है। और पिछले दिनों से कोरोना चल रहा था या सेहत के मतलब किसी का कोई मसला होता है, मसाइल होता है, बिल्कुल सही, तो वो उनको दूसरे महकमों में भिजवाना, देखना, करना, जो भी किसी की खिदमत हो सके, ताउन हो सके। अच्छा। तो टाइम पे बैठता हूँ, ठीक। तो मीटिंग वगैरह देते हैं। अच्छा, इस इन खिदमात के सिले में मतलब उन्होंने आपको कुछ जो गवर्नमेंट लेवल पे कोई उन्होंने आपको नवाजा मुकामी लेवल पे? ये नवाजे वाली, हाँ जी, ये पहली खिदमात हैं। अच्छा। अच्छा, ये है कि मेरे से ये इत्तेफाक है जी कि हमारी पहले जो खिदमात थी जी जी, उसमें जर्मनी के सदर थे हेयर वुल्फ। हाँ जी,
सही। वो तशरीफ़ लाए थे खाक साहब के पास। अच्छा और उस वक्त कुरान करीम देने का उनको मौका अच्छा मिला अच्छा था। अच्छा अच्छा अच्छा। और बहुत खुश थे। फिर ठीक। उस वक्त उनसे कई कुछ काफ़ी बातें नहीं। फिर जो इस्तीफ़ा हुआ है 2020 में, जी उन्होंने मुझे, जो मौजूदा सदर हैं, पूरे ज़िले की तरफ से मुझे मुंतखब किया गया। अच्छा बेहतरीन सिटीज़न होने के नाते, अच्छा अच्छा इंतखाब के नाते ठीक ठीक मुंतखब करके फिर मुझे उन्होंने जर्मनी की सतह पे भिजवाया। अच्छा और उन्होंने फिर जो सूबे में से चंद बंदे थे, अच्छा अच्छा उनमें से खाक साहब को चुना। उनकी अच्छा। बड़ी मेहरबानी है। तो चुनने के बाद फिर एक दिन जो है वो जर्मनी के सदर साहब के साथ गुजारने का मौका मिला। अच्छा अच्छा अच्छा। वो जो आप बता रहे थे कि पाकिस्तान वो जो कम्युनिटी के तहत वो वैगन मुझे वो किस तंजीम के तहत या कैसे वो किस वो गई? हमारे यहाँ जर्मनी में हमने तावन किया था ह्यूमैनिटी फर्स्ट में। अच्छा कम्युनिटी अगर वो पूछना है तो जी। डॉक्टर साहब का भी इंटरव्यू कहा जो मैं अभी हाँ पूछ जी, लेता उनसे भी हूँ। ठीक पूछे आप जी जी कि सारा इन्हीं के तावन से अच्छा। हुआ था। वो कंटेनर हमने इकट्ठा किया था। अच्छा इकट्ठा करके तो इनको दे दिया था। अच्छा अच्छा फिर इन्होंने लेकर इन्होंने ऑर्गेनाइज किया, इन्होंने सारा इंतजाम करके तो पाकिस्तान अच्छा। सैलाब ज़दगान जो थे ओ अच्छा अच्छा उनको भिजवाया गया। अच्छा तो ये इसमें कोई मजहब का कोई ना मसला नहीं ठीक था। है ह्यूमैनिटी फर्स्ट में ह्यूमैनिटी फर्स्ट जी, ह्यूमैनिटी फर्स्ट जैसे जी, चल रही है, बिल्कुल सही। वो मैं वजाहत कर दूं कि वो क्या। चलें जी इनके बहुत साथ थे मैं अहमद साहब थे अच्छा अच्छा उन दिनों में। अच्छा ठीक तो ये अच्छी है वो टीम थी उस वक्त की। अच्छा अच्छा ये अच्छा खुद ये तशरीफ लाए थे 2005 तो की बात है हैं? 2005 या मुझे साल या नहीं वो याद मेरा आ रहा। ख्याल है जब जलजला वगैरह साल नहीं है। याद ठीक आ है ठीक हो गया और ये इतना पुरानी शायद ना हो, हाँ लेकिन चले वो इंफॉर्मेशन बता देंगे है आपको। सही है तो लेकिन चल कुछ साल पुरानी बात है। अच्छा तो अच्छा हमने वहाँ पे अब्दुल सारीदी मीन साहब जिंदा थे। अच्छा तो अच्छा उन दिनों उससे पहले साहब ने उनको एक वैगन दी थी, अच्छा। एम्बुलेंस दी थी। अच्छा और उसके बाद हमने भी यहाँ से अपने जिले से अच्छा 4 वैगने जो है उनको दी भिजवाई हैं। अच्छा वो अब्दुल सारीदी साहब को देखा कि वो भी ह्यूमैनिटी करते हैं, यस बेलॉस करते हैं। बिल्कुल सही और देखा कि वो सब में हैं, उनको बिल्कुल कोई ठीक। मसला नहीं कि कौन किस मजहब से है। बिल्कुल और सही है बल्कि उनके लिए कोशिश हमने बड़ी की कि उनको नोबल इनाम भी मिले। अच्छा और अच्छा हमने उनका नाम भी आगे अच्छा, भिजवाया ठीक। बनवाने में पूरी जो ठीक। हमारे जिले में पूरी अच्छा तरह हुई। अच्छा अच्छा और भी इस तरह के कश्मीर में भी हमने एक स्कूल बनवाने में मदद की। अच्छा अच्छा और भी जो है हमारे पाकिस्तान के प्रोग्राम हैं उनमें मदद की। ठीक है यहाँ पे भी काफ़ी हेल्प हुई है, जो भी होती है लोकल सतह पे भी होती है। बिल्कुल ठीक है तो ये अगर मैं बताना शुरू करूँ हाँ नहीं वो community लंबी first की तरह, तो वो लिस्ट लंबी है। लिस्ट लंबी है। बहरहाल मेन मकसद यही है कि इंसानियत की खिदमत, बस ये चीज़ है। चलें बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू जी।